बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकुल एकेडमी में। मैं रोहित चौहान आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। पहले भी बता चुका हूँ, मेरी एक डेमो क्लास हो चुकी है। आज हम पहली क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसने पहली क्लास मेरी डेमो क्लास नहीं भी देखी है वो आज से स्टार्ट करेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास मान सकते हैं आप। तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं भी देखी है वो इस वीडियो से स्टार्ट कर सकता है आसानी से। तो हम स्टार्ट करेंगे न्याय निगमन से। न्याय निगमन क्या है? न्याय निगमन मैं पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, कुछ कथन दे रखे होंगे, उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष दिए हुए होंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इन कथन के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष ठीक है या नहीं है। अब निष्कर्ष तीन प्रकार के होंगे। नंबर 1, या तो 100% ट्रू होंगे, या फिर 100% फॉल्स होंगे, या फिर पॉसिबिलिटी होगी। या फिर पॉसिबिलिटी होगी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब या तो सही हो भी सकता है, या तो निष्कर्ष ए सही हो सकता है, या फिर बी सही हो सकता है। इसे कहते हैं संभावना। जैसे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, एक पहला स्टेटमेंट, एक दूसरा स्टेटमेंट, और उसके आधार पर दे रखे हैं निष्कर्ष। उसके आधार पे हमें निष्कर्ष दे रखे हैं। अब निष्कर्ष 1 और 2, या तो एक सही है या फिर 2 सही है। इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना कि ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है, या फिर ए सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वाले केस को कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना का केस। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन ही बनेंगे। पहला 100% ट्रू होगा, दूसरा 100% निष्कर्ष फॉल्स होगा, या फिर पॉसिबिलिटी वाला केस। अब हम इन्हें क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर मैं पहले समझाने की भी कोशिश करूं तो वो आनंद नहीं आएगा जो क्वेश्चन करते हुए। जब हम क्वेश्चन को फेस करेंगे तब वो कंडीशन आएंगी, तब मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हाई लेवल तक चलेंगे। आ जाओ बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2015 में आया हुआ है। सीजीएल 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन बोल रहा है, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं और सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सारे के सारे कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं और सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। दिवा स्वप्न दृष्टा मतलब दिन में सपने देखने वाले। ठीक, अब देखते हैं। आ जाओ बच्चे, सारे के सारे कवि और सारे के सारे चित्रकार, ये दोनों के दोनों दिवा स्वप्न दृष्टा। फिगर बनके तैयार है। कवि और चित्रकार, ठीक है बच्चे, दिवा स्वप्न दृष्टा। दिवा स्वप्न दृष्टा, ठीक। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी चित्रकार कवि हैं, लेकिन हम इस फिगर को देख लेते हैं पहले। क्या इस फिगर के अलावा कोई फिगर पॉसिबल है? ये जो पहली फिगर है, फिगर ए, इसमें इसके अलावा क्या कोई और फिगर पॉसिबल है? हाँ, इसके अलावा बहुत सारी फिगर पॉसिबल है, लेकिन ये सारे के सारे कवि और सारे के सारे चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कवि भी दिवा स्वप्न दृष्टा है और चित्रकार भी दिवा स्वप्न दृष्टा है। लेकिन इस फिगर के अंदर कुछ भी होता रहे, जैसे कवि और चित्रकार में कुछ भी हो सकता है अंदर, कि कवि और चित्रकार में ये फिगर भी हो सकती है, ये कवि होंगे और ये चित्रकार होंगे। ठीक,
ऐसा भी हो सकता है कि ये कवि हों और ये चित्रकार हों। दिवा स्वप्न दृष्टा के अंदर, अंदर वाली फिगर की बात चल रही है वैसे, ये कवि और ये चित्रकार हों, या फिर ये चित्रकार हों और ये कवि हों, ये हो सकता है। ठीक, अंदर कुछ भी हो सकता है। अब अंदर होगा क्या, ये हम निष्कर्ष से देखते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है सभी चित्रकार कवि हैं, सारे के सारे चित्रकार कवि हैं। हाँ, ये चित्रकार सारे के सारे कवि हैं। ये फिगर हो भी सकती है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये ना भी हो, मतलब ये संभावना है। पहला जो हमारा निष्कर्ष दे रखा है वो सिर्फ संभावना है। संभावना मतलब या तो वाली कंडीशन, या तो हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती। ठीक, और इसमें या तो वाला निष्कर्ष तो कोई मेरे हिसाब से दे नहीं रखा है। ठीक, पहले हमें आंसर लगाने की ओर ध्यान देना है, तो एक एक स्टेप सीखते चलेंगे कि या तो वाली कंडीशन हमें कोई नहीं दे रखी। ठीक, या तो ये कंडीशन हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती। इसका मतलब पहला निष्कर्ष शायद गलत ही है। ठीक, अभी सोच रहे हैं हम कि शायद पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है। ठीक, लेकिन हमने मान लिया कि पहली संभावना है कि ये हो भी सकता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है। ये सारे के सारे दिवा स्वप्न दृष्टा हैं, इतना बड़ा एरिया है दिवा स्वप्न दृष्टा का। उनमें से कुछ चित्रकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उनमें से कुछ कवि भी हैं, उनमें से कुछ कवि भी हैं, सारे के सारे तो चित्रकार हैं। ये कह रहा है कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू हो गया ना, सारे के सारे दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार थोड़ी ना है। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, हाँ नहीं है, कुछ कवि है उनमें से। तो ये दूसरा निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब इन दोनों में से हमें जवाब देना है, या तो वाली कंडीशन तो है ही नहीं, संभावना है ही नहीं। तो यहां से हमारा निष्कर्ष निकल के आया केवल निष्कर्ष एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संभावना में है। निष्कर्ष गलत हो गया, संभावना की यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं। अभी या तो वाली कंडीशन है ही नहीं कि या तो पहला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब देखते हैं, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। किसने लिखा है? केवल निष्कर्ष दो निकलता है। किसने क्या लिखा है? लिखा तो मैंने नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो देखते हैं। केवल निष्कर्ष दो निकलता है। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है ये 100% ट्रू। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये हो गया न तो निष्कर्ष ए न तो, मतलब अब तो देखना ही नहीं है, क्या देखना, फिर भी चेक करना पड़ता है। देखो, ना तो एक है ना तो दो है, बिल्कुल गलत बात है। दो तो 100% है। अब ये कह रहा है निष्कर्ष एक भी निकलता है, निष्कर्ष दो, दोनों निकलते हैं। नहीं, एक निकलता है या नहीं निकलता इस चीज का हमें पता नहीं है, संभावना है। और यहाँ पे 100% हो गया कि एक निकलता है, नहीं, ये भी गलत हो गया, है ना। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, ए सी और डी। यहाँ हमारा ऑप्शन बी राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ। ये कह रहा है कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है। पहला स्टेटमेंट है कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। देखते हैं, ये कुर्सियां हैं, ये सारी कुर्सियां हैं। इनमें से कुछ लकड़ी की बनी है। ठीक, अब अगला स्टेटमेंट कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। चलो, ये मेजें हैं, कुछ कुर्सियां, कुर्सियों का कुछ भाग लकड़ी का बना है, मतलब कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। ये पहली फिगर हमारी बन चुकी है। और
दूसरी फिगर एक और भी हो सकती है। ये पहली फिगर हो गई और ये दूसरी फिगर देखते हैं। ये लकड़ी, ये कुर्सियां, और ये मेज। ठीक, दो फिगर पॉसिबल है। चलो अब देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या मेज होती है। लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या तो मेज होती हैं। अब इस निष्कर्ष को जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पे तो कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हुई हैं, और ये कुछ वाले सेंटेंस जो होते हैं ये हमें एक सेंटेंस ही दो रिजल्ट दे देता है। जैसे अभी एक ये है कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं, इसका मतलब कुछ कुर्सियां तो लकड़ी की बनी हैं लेकिन कुछ कुर्सियां लकड़ी की नहीं बनी है। एक सेंटेंस ही दो चीजें बता देता है। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं लेकिन कुछ कुर्सियां लकड़ी की नहीं बनी हैं। ये एक सेंटेंस ही दो चीजें बोल देता है। अब इसी प्रकार ये बोल रहा है कुछ मेजें लकड़ी की बनी हैं और कुछ मेजें लकड़ी की नहीं बनी है। ये कुछ मेजें हैं जो लकड़ी की बनी है और कुछ मेजें जो हैं वो लकड़ी की नहीं बनी है। अब ये कह रहा है लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है या तो मेज होती है। अब कुर्सी या मेज लकड़ी की बनी होती है, ये कुछ तो होती हैं लेकिन कुछ नहीं होती। अब लकड़ी की बनी चीजें यहां पे देखते हैं। यहां पे कुर्सी और मेज इस फिगर से पता चल रहा है कुर्सी और मेज दोनों लकड़ी की बनी है। ये वाला हिस्सा कुछ कुर्सी और मेज दोनों लकड़ी की बनी है। लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या तो मेज होती है। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि कुछ मेजें हैं जो लकड़ी की नहीं बनी है और कुछ कुर्सियां भी हैं जो लकड़ी की नहीं बनी है। इसका मतलब मेजें और कुर्सियां लकड़ी की बनी हुई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया पहला। अब दूसरे पे चलते हैं। कुछ कुर्सियां मेजें हैं, कुछ कुर्सियां मेजें हैं। अब यहां से कुर्सियां मेजें नहीं है। फिगर एक से स्टेटमेंट दो जो है ये वो सॉरी निष्कर्ष दो बिल्कुल गलत है पहली फिगर से। दूसरी फिगर में देखते हैं कुछ कुर्सियां मेजें हैं। हाँ, कुछ कुर्सियां मेजें हैं। यहां से स्टेटमेंट दो ट्रू है, जबकि मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी सबसे पहली डेमो क्लास में कि हमारा जो रिजल्ट होता है मतलब हमारा जो निष्कर्ष होता है वो 100% ट्रू होता है। अब यहां से तो कह रहा है कि कुर्सियां मेजें नहीं है, कुछ कुर्सियां मेजें नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ कुर्सियां मेजें हैं, तो ये 100% ट्रू बात नहीं है। यहां से इस फिगर से ट्रू है लेकिन इस फिगर से नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर दो सॉरी निष्कर्ष नंबर दो जो ये बोल रहा है कुछ कुर्सियां मेजें हैं ये भी गलत है। अब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले ध्यान देते हैं। अब आपको लग रहा होगा हर एग्जाम में हमें ये फिगर बनानी पड़ेगी, इतनी बड़ी बड़ी ये सारी फिगर बनानी पड़ेगी। बच्चे इन फिगर से यूं छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बेस तैयार करना है और समझना है, चीजों को समझना है। चीजें दिमाग तक पहुंचेंगी, पहुंचने के बाद में ये फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे देखना फिगर को कैसे हटाएंगे, लेकिन पहले सारी चीजें फिगर से समझेंगे क्योंकि फिगर से समझना बहुत आसान है।
और हमारा माइंड जो है वो फिगर्स में ही काम करता है। अब मैं नंबर बोल दूं कि 50 से और 100 से, इसको 100 मान लो, इसको 50 मान लो, इस यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ 100 का 50 हो जाएगा। तो ये भी तरीका है एक, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है शुरू शुरू में, है ना। तो हम फिगर्स से समझेंगे, फिगर्स में हमारा माइंड जो है बहुत अच्छा काम करता है। अब तुम जैसे ले लो, हमें सोचना है किताब, तो किताब लिखा हुआ नहीं आएगा हमारे माइंड में, हमारे माइंड में किताब बनी हुई आएगी, है ना। तो फिगर आती है बनी हुई। कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो काम करता है वो सिर्फ फिगर्स में करता है, मतलब विजुअलाइजेशन में काम करता है। तो ये फिगर्स से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सभी कोए पक्षी हैं, सभी कोए पक्षी हैं। अब इतनी देर में आपने शायद क्वेश्चन भी कर दिया होगा। ये समझ होती है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी मोर कोए हैं। इसका मतलब को के अंदर मोर है, यहाँ पे सारे के सारे मोर हैं, सभी मोर कोए हैं। ये फिगर बन गई हमारी। अब देखते हैं बच्चे, निष्कर्ष कह रहा है सभी मोर पक्षी हैं। हाँ जी, ये मोर जो है पक्षी के अंदर है, इसका मतलब सारे के सारे मोर इस पक्षी के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष एक जो कह रहा है कि सारे मोर पक्षी हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब निष्कर्ष दो देखते हैं, सभी पक्षी मोर हैं। अब ये पक्षी का एरिया तो बहुत बड़ा है, सभी पक्षी मोर हैं, मोर तो बहुत छोटे हैं। इसका मतलब ये बाहर वाला एरिया जो है, ये मोर की रेंज से बाहर है। इसका मतलब सारे के सारे पक्षी नहीं, कुछ पक्षी मोर हैं, लेकिन सारे के सारे पक्षी मोर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि सभी पक्षी मोर हैं। दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष केवल एक ही ठीक है, जो 100% ठीक है, तो वही हमारा आंसर है जो 100% ठीक है। केवल ए निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर सी, केवल ए निष्कर्ष निकलता है। बच्चों लगे रहिएगा, आप जितनी मेहनत से इन्हें सीख लेंगे, ये फिगर्स हटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लग रहा है कि ये 2-2, 3-3 फिगर बन रहे हैं, ये फिगर यूं हट जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फिगर्स कब हटेंगे, और मैं हट पाऊंगा, बस अभी बने रहिएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, ये एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ठीक, आ जाओ बच्चे। ये कह रहा है कुछ वर्ष दशक हैं, कुछ वर्ष दशक हैं, ये वर्ष हैं, इनमें से कुछ दशक हैं। ठीक, अब ये कह रहा है सभी शताब्दियां दशक होती हैं, सभी शताब्दियां दशक होती हैं। इसका मतलब शताब्दियां इसके अंदर होंगी, दशक के अंदर, वो सारी की सारी शताब्दियां दशक होंगी। तो ये सारी हो गई शताब्दियां। चलो बच्चे, ये हो गई शताब्दियां। अब देखते हैं कि इसकी कोई और फिगर बन सकती है। एक फिगर तो हो गई है ये, अब देखते हैं क्या इसकी कोई और फिगर बन सकती है। हाँ, इसकी एक फिगर और बन सकती है। जैसा कि मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूं कि हमारे स्टेटमेंट गलत नहीं होने चाहिए, और हमें देखना है कि क्या इसकी कोई फिगर और बन सकती है जो उन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करती हो। हाँ, इसकी एक फिगर और बन सकती है, वो है ये वाली। ये हो गए हैं वर्ष, और इनमें से
पहला स्टेटमेंट है कुछ वर्ष दशक होते हैं, ये हो गए दशक, और ये बोल रहा है कि सभी शताब्दियां दशक हैं। शताब्दियां यहां भी हो सकती हैं, जो वर्ष में भी, वर्ष का भी कुछ हिस्सा है। ये हो गई शताब्दियां। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। अब हम पहली फिगर से देखते हैं इसको। कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, क्या शताब्दियों का और वर्ष का कोई संबंध है? नहीं। इसका मतलब पहली वाली फिगर से हमारा जो निष्कर्ष ए है, ये पहली वाली फिगर से गलत है। ठीक। अब निष्कर्ष ए को ही दूसरी वाली फिगर में रखते हैं, दूसरी वाली फिगर के हिसाब से देखते हैं। दूसरी वाली फिगर में ये कह रहा है कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। हाँ, दूसरी वाली फिगर में कुछ शताब्दियां वर्ष हैं, तो यहां से जो पहला वाला निष्कर्ष है वो सही है। समझ रहे हैं बच्चे? अब आगे आ जाओ। ये कह रहा है कुछ दशक वर्ष होते हैं। पहली वाली फिगर में देखते हैं तो कुछ दशक वर्ष हैं। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है, सॉरी दूसरा निष्कर्ष यहां पे सही है। अब दूसरे निष्कर्ष को यहां पे भी देखते हैं कि कुछ दशक वर्ष होते हैं। हाँ, ये सारे दशक हैं और इन दशक में से ये कुछ वर्ष हैं, तो यहां पे दूसरा बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहली फिगर से भी दूसरा सही आ रहा है और दूसरी फिगर से भी दूसरा सही आ रहा है। तीसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती। तीसरा निष्कर्ष पहली फिगर में देखते हैं कि कोई भी शताब्दी वर्ष नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो तीसरा निष्कर्ष पहली फिगर से बिल्कुल ठीक है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है। अब दूसरी फिगर में देखते हैं तो शताब्दियां वर्ष का हिस्सा है, कुछ शताब्दी वर्ष होती हैं, तो ये तीसरा यहां से गलत है। ठीक। अब ऑप्शन पे बात ध्यान देते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल ये केवल वर्ड कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। इसका मतलब है कि एक के सिवा जो भी है कुछ नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ एक निकलता है। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, एक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अब यहां पे देखते हैं, पहला यहां से गलत है और यहां से सही है। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहां दोनों फिगर में देखेंगे हम, दूसरा यहां पे भी ट्रू है और यहां पे भी ट्रू है। दूसरा तो 100% ट्रू है, दूसरा तो 100% ट्रू है, हर कंडीशन में दूसरा तो आना ही है। अब ये केवल वर्ड जो आ गया है दूसरे में भी, दूसरे में है केवल निष्कर्ष दो निकलता है। अब केवल और केवल दो निकलता है, ये देखते हैं फिगर में कि क्या केवल और केवल दो निकलता है। पहली फिगर से 2 और 3 निकलते हैं, दूसरी फिगर से 1 और 2 निकलते हैं। दोनों फिगर से दूसरा तो निकल ही रहा है। देखो, दोनों फिगर से दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, लेकिन इसके साथ और क्या निकलता है, दूसरे के साथ में और क्या निकलता है, या तो निष्कर्ष 3 ठीक है या फिर निष्कर्ष 1 ठीक है। या तो निष्कर्ष 3 ठीक है या फिर निष्कर्ष 1 ठीक है, क्योंकि फिगर तो 2 ही है। अब इस फिगर के हिसाब से देखें तो निष्कर्ष 3 ठीक है, अब इस फिगर के हिसाब से देखें तो निष्कर्ष 1 ठीक है। ये संभावना है या तो 3 भी ठीक हो सकता है या तो 1 भी ठीक हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक ठीक है, संभावना पूरी है। लेकिन यहां जो केवल ऑप्शन में आया है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, वो हमारी सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। यहां संभावना के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उसने तो सीधा सीधा बोल दिया है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, 2 के सिवा कुछ नहीं निकलता। लेकिन नहीं, 2 के सिवा हमारे पास संभावना है। क्या संभावना है? कि
3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, या तो 3 है या फिर 1 है। इस फिगर के हिसाब से देखते हैं तो 3 है और इस फिगर के हिसाब से देखते हैं तो 1 है। तो या तो 2 और या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 1 या 3, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं। 2 के साथ में या तो 1 ठीक है या 2 के साथ में 3 ठीक है। अब 2 के साथ में 1 ये रहा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। हाँ, संभावना है कि 1 और 2 दोनों हों, संभावना है कि 1 और 2 दोनों हों। ये भी ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। अभी देखते हैं आगे, निष्कर्ष 1 और 3 निकलते हैं, निष्कर्ष 1 और 3 निकलते हैं। नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ये तो या तो की कंडीशन में, या तो 1 निकलता है या फिर 3 निकलता है, 1 या 3। ये तो 100% बोल दिया उसने, निष्कर्ष 1 और 3 निकलते हैं। नहीं, 1 निकलेगा तो 3 नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा तो 1 नहीं निकलेगा, या तो 1 निकलेगा या फिर 3 निकलेगा। ये संभावना है, या तो 1 है या 3 है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस तरह से तो हो गया ये ऑप्शन से। लेकिन अभी एक चीज और देखते हैं, देखिए 2 के साथ 1 निकलता है, ये ऑप्शन में दे रखा है, ये संभावना है, ये संभावना है। और संभावना को हमें सही करना यहाँ पे मजबूरी हो गई है, क्योंकि बी ऑप्शन में लिखा है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। यदि यहाँ पे केवल वर्ड नहीं होता, निष्कर्ष 2 निकलता है, यहाँ पे केवल वर्ड नहीं होता निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है कि निष्कर्ष 2 निकलता है। हाँ, हम 100% श्योर है कि निष्कर्ष 2 निकलता है, दोनों फिगर से निकलता है, 100% श्योर है। लेकिन ये वर्ड एक चीज डिफाइन कर रहा है कि यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, इसका मतलब हुआ कि 2 के सिवा कुछ नहीं निकलता है। लेकिन 2 के सिवा हमारे पास 2 संभावनाएं हैं कि 2 और 1 निकलता है और 2 और 3 निकलते हैं। मतलब या तो 1 ठीक या 3 ठीक। तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, मेरा निष्कर्ष में संभावना है, पॉसिबल है। तो हम इसे ठीक ना करके इसको ठीक करना हमारी मजबूरी है, ये संभावना को ठीक करना। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं संभावना वाले, जहां पे हमारी संभावना ट्रू हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता था। क्या? इसके लिए बेटर ऑप्शन ये हो सकता था, देखिएगा, ई ले लेते हैं, या तो निष्कर्ष 1, या तो निष्कर्ष 1 या 3 और 2 सत्य हैं या ट्रू हैं या निकलते हैं, ठीक है बच्चे, ये सबसे एप्रोप्रिएट हो सकता था। ठीक, ये सबसे सटीक ऑप्शन था। लेकिन संभावना के चलते दूसरी संभावना हमें दी नहीं है, एक संभावना यहाँ होने की वजह से हमारा ये ऑप्शन बेटर है इसकी तुलना में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।